गौरव जी जवाब दीजिए। और इस बार अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं, इस बार केसी त्यागी जी बोल रहे हैं। मैं उत्तर दूंगा। वही बोलते बोलते जो हरसिमरत कौर चली गई, वही बोलते बोलते जो आपके बिछड़े साथी हो गए सारे। जी देखिए, सबसे पहले तो अभी चीमा जी कह रहे थे जीत हार का मसला ना बनाए सरकार, तो मैं यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी से लेके कृषि मंत्री तोमर जी और उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि किसान हमारी पहचान है, हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ जीत हार का मसला नहीं है चीमा जी। और बहुत इज्जत से आपसे कहता हूं, आपने कहा अगर किसान हार गया, तो जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का किसान कभी हार नहीं सकता है। बातचीत से हम हल निकाल लेंगे, इस विश्वास से हम लोग सच्ची नीयत से आपसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं त्यागी जी की बात का उत्तर दूंगा। देखिए, जो गडकरी जी ने कहा है उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा है, हमने देखा यूपीए की सरकार में जब सरप्लस अनाज हुआ तो त्यागी जी वो सड़ रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस अनाज को गरीबों में बंटा दो। और जो कानून आए हैं उससे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो जो सरप्लस होगा वो कभी सड़ेगा नहीं और किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर अन्ना जी 1 मिनट अब दे दीजिए, पूरा कर ले एक बार गौरव हाँ जी। धन्यवाद। हाँ, अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे जू नहीं रहेंगी। अरे भैया, जू उन बालों में होगी जो आज विदेश में पिज्जा के बीज लेने गए हैं। लाइसेंस डालिए, मैं आपको बताता हूं क्या विरोधाभास है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अंजना जी, मेरे हाथ में इनका मैनिफेस्टो है राजस्थान का, मैं दिखा दूं, छत्तीसगढ़ का भी है और राजस्थान का। इन्होंने कहा था कि सारे किसानों का कर्जा माफ होगा, जो वृद्ध किसान है उनमें पेंशन मिलेगी। अखिलेश जी, आज तक पे बयान दे दीजिए, राजस्थान में पेंशन मिल रही है किसानों का। तो ये कैसी आप लोग झूठी दोगली बातें करते हैं। दूसरी बात, ठंडे 39 दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहा है। गांधी परिवार का कौन सा सदस्य गया? सोनिया गांधी तो जब चर्चा चल रही थी तब पार्लियामेंट में नहीं थी, राहुल गांधी पार्लियामेंट में नहीं थे। उद्योगपति की बात करती है सोनिया गांधी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा। उन्होंने स्वागत किया राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में बैठने से हल थोड़ी निकलेगा सर। बातें तो आप लोग बहुत बलवान करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं गौरव जी, आपने कहा हल हम बातचीत से निकाल लेंगे। मुझे ये बताइए, असली हल तो तब होगा ना जब एमएसपी किसान को मिलेगा, और उसके लिए आपको ये बाध्यता प्राइवेट कंपनियों पर भी करनी होगी। बात बड़ी सिंपल है, वही बात है जो सड़क पर हर आदमी पूछ रहा है कि जब पीएम कहते हैं कि एमएसपी आपको मिलेगा तो कानूनी अमली जामा पहनाने में क्या प्रॉब्लम है? बात तो ये है ना असल। इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी प्रोटेस्ट में बैठे या दूसरे देश में जाए, इससे किसानों की ठंड में कोई कमी नहीं पड़ेगी जो सड़क पे बैठे। नहीं, 1 मिनट अंजना जी, सबसे पहले जब शुरुआत हुई चर्चा की तो हमने किसानों की बात करी, उसके बाद चीमा जी की बात का भी मैंने उत्तर दिया। अभी हम कृषि मंत्री को सुन रहे थे। राहुल गांधी को क्यों लाया मैं आपको बताता हूं। या तो कांग्रेस के प्रवक्ता को मत बुलाया करिए, उनकी बात, उनकी गंभीरता दिखा रहा हूं, उनकी भ्रम की राजनीति को उजागर कर रहा हूं। और जो एमएसपी पे आप कह रही है, एमएसपी पे भी उत्तर ले लीजिए। 2006 से 2014 तक 8 साल तक एमएसपी 1.5 गुना लागू नहीं हुई। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है। और जब हमने लागू किया तो स्वामीनाथन जी ने तारीफ की। प्राइवेट कंपनी के लिए बाध्यता क्यों नहीं गौरव जी? एक सिंपल सवाल है, इसका अगर आप जवाब दे देंगे तो चीमा जी को भी अच्छा लगेगा, उसके बाद में वीरेंद्र जी आ जाएंगे। एमएसपी की बाध्यता प्राइवेट कंपनियों पर क्यों नहीं? मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दे देता हूं। आप कह रही हैं कानून क्यों नहीं लाते हैं, तो एक बात बताइए, ऐसा कोई भी कदम हो जिससे किसान का अगर नुकसान हो जाए तो क्या यह फायदेमंद रहेगा? अगर हम बाध्य कर देंगे और प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे और उनको अगर खरीद नहीं करनी तो किसान का जो अनाज है वो सड़ जाएगा, वो लेंगे नहीं। इसीलिए कदम कदम चला के मंजिल पे पहुंचेंगे। और आप जानती हैं कि सुधार आ रहे हैं, कोई भी कदम झटके से नहीं लिया जाता है, ये बात जान लीजिए।